हेलो माय ऑल लवली एक्वेरियस। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी 16 से 31 अगस्त की। आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है, जो कि कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन में है, या फिर इन एंड आउट की स्थिति है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है। ओके, न्यू लव के लिए देख रहे हैं आप, मीन्स की जो न्यू रिलेशनशिप्स में है, अपने कनेक्शन के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए आए हैं, किसी भी पर्पस से आए हैं, तो ये वीडियो ऐसे ही आपके सामने नहीं आई है। ओके, जरूर आपके किसी प्रश्न का उत्तर आपको मिलना होगा यहाँ से, तभी आप यहाँ पे है। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैसेजेस जो आ रहे हैं आपके लिए नहीं है, आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस से रेजोनेट कर जाए, इसीलिए ओपन माइंड होके एंड पॉजिटिव होके आपको इस वीडियो को वॉच करना है एज अ एक जनरल गाइडेंस एंड मैसेजेस। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल क्या मैसेज है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कुंभ राशि के हैं तो वीडियो को आप देख सकते हैं। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहां से मुझे नंबर लेकर मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जेमस्टोन चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहिए, या फिर अभी गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको पायराइट गणेश जी और साथ में सेलेनाइट बोल के साथ मीन्स एक कॉम्बो ऑफर है, आप लेने के इच्छुक है तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है हार्मनी, 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, गोइंग विद द फ्लो। सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस आपकी एनर्जी। ओके, सबसे पहले आपके लिए थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8, 9, 10 सीरीज में आ गए बिल्कुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। दोनों ही किसी लेवल पे अपने आप को हील कर रहे हैं और कंफर्ट जोन में है, सेफ जोन में चलने की कोशिश कर रहे हैं आप। इवन अगर बात भी कर रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ पे मुझे बहुत लोग नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं और साथ में अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वही कि हार्मोनियस एनर्जी को, सिर्फ हार्मोनियस रिलेशनशिप को नहीं, हार्मोनियस एनर्जी को अपने लिए भी ओके कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं आप मेरे को, कि या तो मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, या तो मुझे इसका जो अब तक मैंने दिया है उसका रिवॉर्ड मिले, उसका रिजल्ट मिले। और या फिर यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने आपको डिच किया है, किसी ने आपको धोखे में रखा है, तो आप जस्टिस चाहते हैं। एक्वेरियस, आप मुझे खुद यहाँ पे इन एंड आउट की एनर्जी में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। कभी आपका मन करता है मैं पीछे चला जाऊं, कभी आपका मन करता है मैं आगे चली जाऊं। ओके, और साथ में यहाँ पे आप मुझे कोई एक्वेरियस के लिए ये बात है कि 2 रिश्ते को एक साथ कैरी करते हुए दिख रहे हैं। 2 रिश्ते में एक साथ आप इन्वॉल्व है। पैसे, फाइनेंस, करियर पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी खुशियां आपके पास रह के भी ना इसकी कोई कदर नहीं हो रही है। एक टाइम पे हो सकता है कि अपना मान, अपना सम्मान, अपनी फैमिली, या फिर जैसे कि मैंने कहा 2-2 रिलेशनशिप को अगर एक साथ हैंडल कर रहे हैं आप, या 2-2 रिलेशनशिप में हैं, तो
कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्ते को साइड करके, अपने खुशी को साइड करके, जिसके साथ आप अच्छा फील करते हैं, अपने एहसास, अपने जज्बात को खुल के जी पाते हैं, या ये कहूँ कि इस व्यक्ति या इस कनेक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है लाइफ में, ठीक है, कि अगर बात हो ना हो, पास रहने भर से ही, पास रहने के एहसास भर से ही, ठीक है, सुकून मिल जाता था। लेकिन अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी याद आपको खल रही है बहुत ज्यादा। आप मुझे ज्यादातर एक्वेरियस मुझे पास्ट की यादों में बहुत ज्यादा खोए हुए दिख रहे हैं। लेकिन तब ये था कि गिल्ट था, रिग्रेट था, दोराहे थे, दोराहे अब भी है। दोराहे तब पास्ट में इस बात को लेकर था कि किसको चुनूं, किसको ना चुनूं। करियर है, साथ में पर्सन है, फैमिली है, साथ में पर्सन है, ठीक है, या फिर 2 पर्सन में आप इन्वॉल्व है। लेकिन अब आपके अंदर किस चीज की कंफ्यूजन है कि आप उनके पास जाना तो चाहते हैं, आप उनके पास बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ूं कि ना बढ़ूं, बढ़ूं कि ना बढ़ूं, बढ़ना आप चाहते हैं। ज्यादातर आपकी जो इच्छा है ना, बढ़ना आप चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड बताता है, गो विद द फ्लो का कार्ड बताता है कि इस टाइम पे फिलहाल आप सरेंडर के मोड में ही हैं, ठीक है। सरेंडर के मोड में होके भी आपकी एक एक्शन लेने की इच्छा है। अगर किसी वजह से आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दे पाए थे या कोई बात पूरी नहीं बता पाए थे, अब वो बात आप बताना चाहते हैं। छह महीने पुराना रिश्ता है, 6 हफ्ता पुराना रिश्ता है, 6 साल पुराना रिश्ता है, पास्ट की यादों में बहुत ज्यादा खोए हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। आपने किसी चीज पे बहुत वर्क किया है। यहाँ पे एक आपके करियर और फाइनेंस को लेकर मैसेज आया है, वो भी शेयर कर देना चाहूंगी मैं, कि आपने ना बहुत बहुत मेहनत की है अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी पब्लिक इमेज के ऊपर। अगर कहीं आप डाउन हो गए थे तो इस कनेक्शन की वजह से नहीं, वैसे ही ओके, तो आपने अपने आप को ना गो विद द फ्लो के एनर्जी में कर दिया था। और अब वो टाइम आ रहा है एक्वेरियस, आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे एक्वेरियस को एकदम से ही सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन के अलावा बाकी सारे एरिया अब धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। यस, और आप मैरिड है यदि वहां पे मुझे आप खुश दिख रहे हैं एक दूसरे से, यदि मैरिड है तो ओके। वहीं पे अगर आप 2 कनेक्शन से एक साथ डील कर रहे हैं, मीन्स कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप कहते हैं ना कि फिजिकल आप अपने घर पे है, लेकिन दिल आपका आपके पर्सन के पास है, कि आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाए। लेकिन पहले के मुताबिक अब आप बैलेंस है। पैसों के मामले में आपको अपॉर्चुनिटीज भी भर भर के मिल रही है। इस टाइम के दौरान पैसे के मामले में अपॉर्चुनिटीज भी भर भर के मिल रही है आपको। कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो होने का, सरेंडर करने का आपको रिजल्ट मिल तो रहा है। और जैसे जैसे आपके दूसरे पक्ष सही होते जा रहे हैं ना, दूसरे एरिया सही होते जा रहे हैं, आपके अंदर एक होप है कि देर सवेर ही सही, जिस भी वजह से मैंने अपने पर्सन को मतलब छोड़ा था, या फिर कहीं बीच में बिना क्लैरिटी दिए छोड़ दिया था, तो वहां पर भी मैं ठीक करने की क्षमता जुटा पाऊंगा, ओके, या जुटा पाऊंगी। कि मीन्स आप क्लैरिटी देंगे अपने पर्सन को, साथ में होना चाहेंगे, पास पर्सन के पास वापस जाना चाहेंगे। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करें, देखें उनकी एनर्जी कैसी है, वो आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं एक्वेरियस। आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपने आप के जो मतलब फीलिंग्स है, एनर्जीज है, उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। साइन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे एक्वेरियस, तो साइन है यहाँ पे लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, सेजिटेरियस, जेमिनाई। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए 7, 9, 4, 6, 10। यस, देखते हैं, थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड निकालेंगे अब। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। देखिए, जो भी आपने इनके साथ किया है ना, जहाँ पे पास्ट के हैप्पी मेमोरीज में ये खोए हुए हैं, वहीं पे साथ में कहीं ना कहीं ये
नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ ना नेगेटिविटी को भी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है। इनकी आस बहुत ज्यादा है आपसे, बहुत ज्यादा आस है। और खुद को बहुत दोषी मानते हैं इस रिश्ते में। जो भी घटना घटी है ना, बेशक इनकी गलती ना रही हो, हालात ही कुछ ऐसे रहे हों आपके सेपरेशन के, नो कांटेक्ट में चले जाने के या ब्रेकअप के, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को दोषी मानते हैं इन सब चीजों के, कि आज अगर मेरा कनेक्शन खराब हुआ है तो उसका रीजन मैं हूं। ठीक है, चाहे रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन अगर खराब हुआ है तो मैं हूं। वहीं पे कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी मैसेजेस है कि आपके पार्टनर ने उम्मीद की थी कि आप इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, या अगर ये रूठ के चले भी जाएंगे या इनको थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। लेकिन वही सब चीजें ये दूर से देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउन सा फील कर रहे हैं ये, कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में हार्मनी का कार्ड, यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड यही शो करता है कि देखिए हार्मनी तो आएगी आपके रिलेशनशिप में, देर सवेरी सही, और उसकी शुरुआत हो चुकी है एक्वेरियस। लेकिन फिलहाल जहां तक मैं देख रही हूं कि आप दोनों ही नो एक्शन मोड में हैं। ओके, और अपनी हीलिंग पे और अपनी प्रोग्रेस पे और अपनी ग्रोथ पे सारा ध्यान है आपका। डिपेंडेंस, सोल कनेक्शन, डिसीट, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट। यस, मैंने अभी आपको कहा था ना जजमेंट का, यहाँ पे जजमेंट तो होगा ही होगा, जजमेंट का टाइमिंग भी है ये। तो यहाँ पे और मंथ भी जो है अगस्त का महीना है, जो कि 8th मंथ है, कि पुराने जो कार्मिक पे ऑफ है वो इस महीने होंगे ही होंगे, चाहे जिसकी भी तरफ से हो और जिसके साथ भी हो। देखिए, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। अगर आपने इनके ऊपर किसी को चुना, ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइक एक्वेरियस किसी मैसेज की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि आपके जीवन में इनके अलावा भी कोई और है। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कि रिश्ते में जो रिश्ता जब खत्म हुआ ना, नो कांटेक्ट में गया, ब्लॉक अनब्लॉक में गया, तो इस तरीके से गया कि मतलब सडन चेंज जिसे कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। लाइक आप एक दूसरे को कमिटमेंट करते होंगे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, वो कहती होंगी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, लाइक दिस। और भी तरीके की चीजें हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये फीलिंग है कि आपने उनको अगर छोड़ा है तो किसी और के लिए छोड़ा है। वहीं पे अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ आपने कहीं ना कहीं उनको नहीं, अपने स्पाउस को ज्यादा वरीयता दी है। ठीक है, कि आप उनके साथ जब रहते थे तब तो आप उनको ऐसा दिखाते थे कि भाई उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब जहाँ पे कमिटमेंट्स की बात आती थी, इन्होंने हमेशा आपके अंदर पाया है कि आपके अंदर ना मतलब कि पीछे हटने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाई दी है इन्हें, बजाय साथ रहने के, कि साथ रह लो, बात कर लो, लेकिन कमिटमेंट्स में मत जाओ। ओके, बेशक आपने इन्हें मुंह से ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपके एक्ट से ये सब चीजें फील की है। फिर भी सोल कनेक्शन यहाँ पे इनको यही दिखता है कि बेशक ये आपसे मिले या ना मिले, यहाँ पे टोटली दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन, ब्रेकअप्स, इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है ना, कि हमारे बीच में बात हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। ओके, यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ रही है कि तुम्हारे आने का मतलब जो भी हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद का मतलब कुछ भी नहीं। इस लाइन का मतलब यही है कि तुम जब आए थे उसका मुझे कुछ पता नहीं अब, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जाने का मतलब यही है कि अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओके, कि तुम मेरी आखिरी आंसू हो, कि अब कोई आंसू या अब कोई गम मुझे रुला नहीं सकता। तो सोल कनेक्शन फील करते हैं, बेशक ये किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है, लेकिन जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया, और यहाँ पे डिपेंडेंसी की भी बहुत ज़्यादा शदीद, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनको आपकी आदत लग चुकी थी, इवन दोनों को ही। ओके, लेकिन ये आपसे जो दूर हुए हैं
कुछ एक्वेरियस के पार्टनर्स आपसे इसलिए दूर हुए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं, और इनके पास मे भी प्रूफ भी है कि आप किसी और के साथ भी बातें करते हैं, और वो चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। लाइक इस तरीके से कि प्रायोरिटी बनानी है, बनाओ भाई, ऑप्शन बन के मैं नहीं रह सकती। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मीन्स नॉट फिजिकल अट्रैक्शन ओनली, वो तो चीज़ रहती ही है ऑब्सेसिवनेस में, लेकिन ऑब्सेस्ड मीन्स कि आपके साथ चाहे रिश्ता इनका मतलब सोशली अप्रूव हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता इनके लिए। इनके लिए ये मैटर करता है कि आपकी उपस्थिति ही इनके जीवन में बहुत है, बहुत है। चाहे दिन में 10 मिनट बात हो जाए, वो भी इनफ है। ओके, बहुत डीप मैसेजेस है। अब देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है 16 से 31 अगस्त के बीच की। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, रिश्ते में हार्मनी तो आ सकती है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया जाए तो। ये टाइम है एक्वेरियस कि क्रॉस वॉचर्स आपको भी कह रही हूँ और एक्वेरियस आपको भी कह रही हूँ कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना आप चाहते हैं, रिश्ते में अगर रहना चाहते हैं, ये रिश्ता वाकई अभी भी आपके लिए अगर वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैरिड लाइफ के लिए मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी कि आपके बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, और वही कारण बनेंगे कि आप और भी पास आएंगे। ओके, और कुछ कुछ एक्वेरियस तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए भी जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, दूसरा मैसेज है ये, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देख के। अदरवाइज अगर आपके लाइफ में कोई सेकंड पर्सन है ना, आप उनके साथ ज्यादा सोल कनेक्शन फील करते हैं। आउटकम है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं भाई कहीं ना कहीं आप दोनों ही, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा इन एंड आउट की एनर्जी है। जिस तरीके से चांद घटता बढ़ता रहता है ना, उसी तरीके से इमोशंस एंड फीलिंग्स है। अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्वेरियस आप, मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यस, थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। अगर किसी नए रिश्ते में आप गए हैं रिसेंटली, 2-3 महीने हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई पुख्ता कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा सा और गहराई में जाने की जरूरत है। रिश्ते में थोड़ा सा और एक दूसरे को जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना श्योर नहीं हो पा रहे हैं। मेन बात ये है कि श्योर नहीं हो पा रहे हैं आप इस कनेक्शन को लेके या फिर इस व्यक्ति को लेकर। ओके,